इसमें क्या देखो, सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझ लो, ठीक है। समझने के बाद जब हम लोग बनाएंगे तो अच्छी तरह से फिर समझ में भी आएगी और बना भी सकेंगे, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है इसमें, पहला उदाहरण में जो है एक अखिला नाम की एक लड़की रहती है, नहीं, ये अखिला अपने गांव की एक मेले में जाती है, ठीक है। और मेले में वो जो है वो चरखी की सवारी करना चाहती है और साथ में हुपला खेलना चाहती है, ठीक है। ये हम लोगों ने यहाँ देखा था। जैसे मान ले कि चलते इस लड़की का नाम है अखिला, ठीक है। अब यहाँ हुपला खेल रही है। हुपला कैसे, जैसे एक हाथ में रिंग होता है लोहे का, इसको फेंकना होता है, यहाँ सामान रखा होता है, ठीक है। फेंक करके जिस सामान पर ये गिर जाए, वो पूर्ण तरह से घेर ले, वो सामान इसका हो जाता है, ठीक है। और चरखी खेलना चाहती है, जैसे ये तो ये झूला है, उसी तरह से चरखी होता है जो घूमने वाला होता है, ठीक है। तो चरखी की सवारी करना चाहती है और हुपला खेलना चाहती है, ठीक है। प्रश्न और है, कहता है कि जितनी बार ये हुपला खेलती है उससे आधी बार चरखी की सवारी करती है। पहला कंडीशन है कि देखो, जितनी बार उसने हुपला खेला उससे आधी बार उसने चरखी की सवारी की। मतलब मान के चलते अगर यदि ये एक बार हुपला खेलती है तो आधा बार वो चरखी की सवारी करती है, ठीक है। और यदि दो बार हुपला खेलती है तो एक बार ही वो चरखी की सवारी करती है। पहला कंडीशन, ठीक है। दूसरा कंडीशन ये कह रहा है कि चरखी की सवारी करने के लिए अगर एक बार ये चरखी की सवारी करती है तो इसको जो है 3 रुपये देने होते हैं, ठीक है। वहीं हुपला खेलने के लिए 4 रुपये देने पड़ते हैं। एक बार यदि हुपला खेलती है, यानी एक बार यदि रिंग फेंकती है तो इसको जो है कितने रुपए देने पड़ती हैं, 4 रुपये। और कहता है कि वो जो है 20 रुपये खर्च किए, 20 रुपये लेके गई थी, वो 20 रुपये जो है वो खर्च कर दिया। तो इसका हमें क्या करना है, इन्हें हमें बीजगणितीय रूप में व्यक्त करना है और साथ में ग्राफीय रूप में भी इन्हें व्यक्त करना है। बीजगणितीय रूप क्या होता है, यही कहा ना, हम अनुच्छेद इतना में दिया गया उदाहरण लेते हैं। अखिला मेले में 20 रुपये लेकर जाती है और वह चरखी की सवारी करना तथा हुपला खेल खेलना चाहती है। इन स्थितियों को बीजगणितीय तथा ग्राफीय यानी ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। बीजगणितीय रूप में कैसे होगा, इन्हें हमें समीकरण के रूप में बदल देना है। इन दोनों ही दो स्थिति है, दोनों ही स्थितियों को समीकरण के रूप में बदल देंगे। और तीसरा ये करेंगे कि इन्हें हम ग्राफ में जो है सजा देंगे। चलो, सबसे पहले हमें क्या लिखेंगे, हल लिख लेंगे। सबसे पहले हल लिखेंगे, हल, ठीक है। हमें नहीं मालूम कि ये जो चरखी की सवारी करती है कितनी बार करती है, हमें अभी नहीं मालूम है, तो हम लिख लेंगे माना कि, ठीक है, माना कि सवारी करने की जो संख्या है, सवारी करने की संख्या बराबर x। मान लेते हैं कि वो x बार जो है चरखी का सवारी करती है, और हुपला कितनी बार खेलती है वो भी हम लोग मान लेते हैं, हुपला खेलने की संख्या, हुपला खेलने की संख्या कितनी हम मान लेते हैं वो y बार है, ठीक है। अब हम इन दोनों ही स्थितियों को, ठीक है, यहाँ लिख लेते हैं प्रश्नानुसार, ठीक है। इन दोनों ही स्थितियों को हम लिखेंगे प्रश्नानुसार, इनका बीजीय निरूपण या बीजगणितीय निरूपण, बीजगणितीय निरूपण। बीजगणितीय रूप में पहली स्थिति क्या कहा, हुपला जितनी बार खेलती है, हुपला मान के चलती ये y बार अगर हुपला खेलती है तो y का आधा बार, आधा मतलब 1/2 बार, है ना, आधा बार ये क्या करती है, चरखी की सवारी करती है, ठीक है। आधा 1/2 आधा
बार, या हम ऐसे कर सकते थे x बटा 2 भी लिख देते, कोई दिक्कत नहीं है। हुपला, जितनी बार हुपला खेलती है उसका आधा बार वो चरखी की सवारी करती है। अच्छा, इसको थोड़ा सा सजा लेते हैं। इस 2 को हम इस पार लेके आए, ये भाग में है तो इस पर आके क्या हो जाएगा, 2y हो जाएगा और ये x हो जाएगा, है ना। अब देखो 2 बार जब ये y क्या है हमारा, हुपला खेलने की संख्या है, 2y मतलब 2 बार यदि हुपला खेलती है तो 1 बार ये चरखी की सवारी करती है। ठीक है, क्लियर। चलो एक काम करते हैं, इसको एक तरफ लेके आ जाते हैं। ध्यान से देखो, यहाँ x है, इस x को, इस 2y को यदि हम इस पार लेके आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, इधर 0 हो जाएगा, है ना। ऐसे समझो, यहाँ हम इसको क्या करते हैं, इसको यदि इस पार लेके आ जाते तो इधर क्या बच जाएगा, 0 बच जाएगा। x, ये 2y जोड़ में है तो बराबर के इस पार आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, घटा में हो जाएगा 2y। तो हम इसको ऐसे ना लिख करके x घटा 2y बराबर 0 कर देते हैं। ठीक है, चलो तो हम क्या करेंगे, x घटा 2y बराबर 0, इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे, पहला समीकरण, पहली स्थिति के लिए पहला समीकरण हो गया। ठीक है, दूसरा स्थिति क्या कह रहा है, दूसरा ये कह रहा है कि वो जो है एक हुपला खेलने के लिए एक बार यदि हुपला खेलती है तो उसको 4 रुपए लगते हैं, ये है ना। और एक बार यदि चरखे की सवारी करती है तो उसको कितना रुपए लगते हैं, 3 रुपए लगते हैं। कुल कितना खर्चा किया, वो 20 रुपया, पूरा पूरी कितना, देखो मान के देखो, चरखे की सवारी की और हुपला खेली, ये दोनों ही मिला करके उसको 20 रुपये खर्च होता है। अब ये x क्या है, सवारी करने की संख्या चरखे की, तो कितनी बार वो एक सवारी करने के लिए कितने रुपए लगते हैं, तो सवारी करने के लिए इसको लगते हैं 3 रुपये, है ना। तो 3 रुपया, अगर यदि ये 2 बार चढ़ी है तो 3 दूनी 6 हो जाएगा। ठीक है, वहीं ये y क्या है हमारा, हुपला खेलने की संख्या, भाई कितना, एक बार हुपला खेलने के लिए कितने रुपए लगते हैं, 4 रुपये लगते हैं। कुछ समझ में आया। तो ये 3x का मतलब हुआ जितनी बार वो चरखी की सवारी करेगी उसको हम 3 से गुना कर देंगे तो वो कुल पैसा रुपया हो जाएगा चरखी की सवारी करने का। वहीं y क्या है, ये हुपला खेलने की संख्या है, तो हम 4 से जब इसको गुना कर देंगे तो ये कुल कितना हो जाएगा, जितनी बार उसने हुपला खेली उसका कुल रुपया हो जाएगा। 4 से गुना कर, मान के चलते यदि वो हुपला खेलती है 5 बार, उदाहरण के तौर पर अगर 5 बार खेलती है तो कितना रुपया लग जाएगा, उसको 20 रुपया लग जाएगा, है ना। अब कुल कितना खर्च की वो, 20 रुपये, तो हम लिख सकते हैं 3x जोड़ 4y बराबर 20 रुपये। 3x क्या है, तो ये 3x हो गया हम लोगों का सवारी करने का खर्च हो गया, और 4y ये हुपला खेलने का खर्च हो गया। दोनों खर्च मिलाकर के वो 20 रुपये खर्च करती है, तो हम इसको लिख लेंगे। यानी ये हो गया 3x जोड़ 4y बराबर 20 रुपये। ये हमारा हो गया समीकरण 2। हम लोगों ने इसको बीजगणितीय रूप में व्यक्त कर लिया। ठीक है, पहला स्थिति, इन स्थितियों को बीजगणितीय, तो बीजगणितीय रूप में हम लोगों ने समीकरण निकाल करके दे दिया, बस यही हो गया इसका बीजगणितीय रूप। अब हम इसको क्या करेंगे, ग्राफ में सजाएंगे। अब इसको ग्राफीय निरूपण करेंगे। तो चलो हम लोग ले लेते हैं एक ग्राफ कॉपी, जैसे बताएंगे वैसे ही करना आप लोगों को भी। ठीक है, पहला समीकरण क्या है, x घटा 2y बराबर 0 है ना, तो यहाँ लिखेंगे x घटा 2y बराबर 0, लिख लिया। लिखने के बाद जो है यहाँ एक तो x लिखोगे, दूसरा y लिखोगे। ठीक है, अब इस तरह से बॉक्स बना लेना। ठीक है, ये हमारा बॉक्स बन गया।
अब हमने क्या करना है, देखो इसके लिए ये जो है ना, यहाँ हम अपनी मर्जी, इस समीकरण के लिए देखेंगे x का मान हम अपनी मर्जी से कुछ भी लेंगे, अपनी मर्जी से x का मान लेना है। जो मर्जी तुम लोग को, चाहे x का मान लो पहले या फिर y का मान ले लो, मर्जी आप लोगों का, जो मर्जी मान ले सकते हो। ठीक है, बस ध्यान में ये रखना है कि जैसे x का मान लेंगे तो y का मान छोटा से छोटा आना चाहिए, ताकि हम जब ग्राफ में बनाएंगे तो वो आसानी हो। नहीं समझ में आया, देखो हम अपनी मर्जी से x का मान ले लेते हैं, इधर हम रफ कर लेते हैं। ठीक है, अगर स्मार्ट हो तो मुंह में भी कर सकते हो। x का मान यदि हम लोग 0 ले लेते हैं, तो x का मान 0 ले लेंगे तो y का मान क्या हो जाएगा, देखो x हम लोगों ने यदि 0 ले लिया तो ये 2 घटा 2 y बराबर 0 हो जाएगा। तो 0 तो खत्म हो गया, ये क्या हो गया, घटा 2 y बराबर क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, या हम ये कहेंगे y बराबर क्या हो जाएगा, 0 बटा घटा 2 हो जाएगी, क्योंकि घटा 2 ये y के साथ गुना और बराबर इसके इस पर आएगा तो वो 0 हो गया, सॉरी भागा हो गया। तो 0 बटा इतना क्या हो जाता है, ये 0 ही हो जाता है ना। तो जब हम x का मान 0 लिए तो y का मान क्या आ गया, 0 आ गया। तो x का मान 0, y का मान भी 0। x है x के सामने लिखो, y है y के सामने लिखो। ठीक है, ये पहला पॉइंट हो गया, कोई दिक्कत। अब उसके बाद हमें x का मान लेना है, पुनः हम क्या करेंगे, x का मान लेंगे। ठीक है, मर्जी तो आपकी, या तो आप y का मान पहले ले लो। देखो अगर यदि हम y का मान 1 ले लेते हैं, यदि हम y का मान पहले 1 ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, ये y 1 हो गया, 1 से घटा 2 को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये घटा 2 को बराबर के इस पार लेके आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, पूरा पूरी 2 हो जाएगा। देखो ऐसे x घटा 2, y हमने 1 लिया, 1 बराबर क्या है, 0, तो 0 हो गया। अब ये क्या हो जाएगा, x घटा 2 बराबर 0, या हम ये कहेंगे x बराबर जो है, ये घटा 2 को बराबर के इस पार लेके आ जाएंगे तो 2 हो जाएगा। y का मान जब हम लोगों ने 1 लिया तो x का मान क्या आ गया, 2 आ गया। कोई दिक्कत, बस हो गया। 2 ठो पॉइंट लेना, एक ठो हो गया 0 0, दूसरा हो गया 2x। आगे कैसे बनाना है बता रहा हूं मैं। ठीक है, पुनः हमें क्या करना है, ये तो हो गया x घटा 2y के लिए समीकरण। अब और एक ठो लेना है, फिर लिखेंगे यहाँ x और ये y, इसी तरह से फिर 2 ठो बनाएंगे। ठीक है, अब ये किसके लिए, तो इसके लिए 3x जोड़ 4y बराबर 20 के लिए, यहाँ लिखेंगे 3x जोड़ 4y बराबर 20, इतना लिख लिया। अब हमें क्या करना है, इसमें भी अपनी मर्जी से x का मान लेना है और y का मान, जिसका मान पहले लोगे बाद में दूसरे का मान निकल जाएगा। x का मान पहले लोगे तो y का मान निकल जाएगा, y का मान पहले लोगे तो x का मान निकल जाएगा। ध्यान दो, यदि हम x का मान यहाँ 0 ले लेते हैं, 0 लेंगे तो ये 0 और ये 3 तो गुना होके क्या हो गया, 0 हो गया। 0 हो गया मतलब ये खत्म हो जाएगा, है ना। जब खत्म हो जाएगा तो बच जाएगा 4y, 4y बराबर 20 हो जाएगा। अब ये 4 को इस पार लेके आएंगे तो 20 बटा 4 हो जाएगा। ऐसे देखो, जब हम x का मान 0 ले लेंगे, ठीक है, तो क्या, चलो 0 बैठा दो, उसके बाद जोड़ 4y बराबर 20 हो गया। ये तो 0 हो गया, यानी 4y बराबर कितना हो गया, 20 हो गया। तो y बराबर कितना हो गया, 20 बटा 4 हो गया। तो 4 एका 4 और 4 5 20, कितना हो गया, 5 हो गया। y का मान कितना हो गया, 5 हो गया। तो हम यहाँ y के जगह 5 लिख लेंगे। क्लियर। अब हमें पुनः फिर एक बार मान लेना है, चाहे तो x का मान लो या फिर y का मान लो, मर्जी आप लोगों का, जिसका मान लेना हो ले लो। ठीक है, तो अब देखो यहाँ अगर y का मान 0 लेते हैं तो ये 0 हो जाएगा, लेकिन यहाँ देखो मुश्किल हो जाएगा, 3x बराबर 20 हो जाएगा तो
20 तो 3 से भाग लगेगा नहीं, इसलिए y का मान 0 मत लो। कुछ और लेते हैं, ऐसा मान लो ताकि y का जो मान आए इस तरह से पूर्ण संख्या में हो या फिर पूर्णांक में हो। माइनस में भी आ जाएगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो क्या लेंगे हम लोग यहाँ, अगर x का मान हम लोग 1 ले लेते हैं, कितना ले लेंगे, 1 ले लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 1 ले लेंगे तो ये 1 हो जाएगा, इस पर आएगा तो घट जाएगा, 3 गुना 1 करेंगे तो 3 ही हो जाएगा। इस 3 को हम इस पार लेके आ जाएंगे तो घटा में हो जाएगा, 20 में से 3 चला जाएगा, 17 हो जाएगा, फिर ये इससे नहीं कटेगा। अगर x का मान हम लोग 2 ले लेते हैं, ठीक है, x का मान 2, या फिर y का मान यदि 2 ले लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा। y का मान अगर 2 ले लेते हैं तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, ये 8 बराबर की इस पार आ जाएगा तो भाग हो जाएगा, यानी 20 में से 8 चला जाएगा, 12 हो जाएगा। 3x बराबर 12, चलो y का मान 2 ले लो, कट जाएगा आसानी से, अच्छा रहेगा। तो देखो 3x जोड़ y का मान हम लोगों ने 2 ले लिया, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, ये हो गया 3x जोड़ 4 दूनी 8 हो गया, ये हो गया 20। अब ये 3x बराबर ये 8 इस पार जाएगा तो 20 घटा 8 हो गया, है ना, यानी 3x बराबर क्या हो जाएगा, 20 में से 8 चला गया, 12 बचेगा। तो x का मान कितना हो गया, 12 बटा ये 3 गुना हो रहा है तो इधर भाग हो जाएगा, 3 चौका 12, 3 का 3 और 3 चौका 12, ये आ गया 4, x का मान आ गया 4। तो x का मान यहाँ ले लो 4, ठीक है। हम लोगों ने इस तरह से 2-2 पॉइंट ले लिया, ठीक है। देखो अब क्या करना है, अब हमें ग्राफ बनाना है, ठीक है। अब क्या करना है, ग्राफ बनाना है। चलो अब यहाँ ध्यान देना है, स्केल कहाँ चला गया, हाँ देखो ये दो ऊर्ध्वाधर खड़ी है ना, ये खड़ी रेखाओं को हम लोग y अक्ष बोलेंगे, ठीक है। ऊर्ध्वाधर है, ये जो ऊर्ध्वाधर है यानी खड़ी जो रेखा है इसको हम लोग बोलेंगे y अक्ष, और ये जो क्षैतिज रेखा है, जो सोया हुआ रेखा है, इसको हम लोग बोलेंगे x अक्ष, ठीक है। यहाँ ध्यान दो, ये दोनों ही जो है पूरा जोर में है ना, 2 भी जोर में, 1 भी जोर में, यानी x का मान भी जोर में और y का भी मान जोर में है, ठीक है। तो वैसे तो इतना बड़ा ग्राफ का जरूरत नहीं पड़ेगा, फिर भी हम लोग ले लेते हैं। देखो इस तरह से हम लोग इसको फाड़ लेंगे, फाड़ना नहीं है, लकीर खींचना है मोटे वाले पर, ठीक है। इस तरह से ले लिया हम लोगों ने, एक और हम लोगों को खींचना है, इस तरह से हम लोग खींच लेंगे। चलो हम लोगों ने खींच लिया। अब ये हो गया हमारा x अक्ष, और ये हो गया इस इधर, देखो इसको x के ऊपर थोड़ा सा डैश लगा देना है, क्योंकि इधर वाला माइनस में होगा, ये नीचे जो है ये y जो है ये माइनस में होगा, इसलिए इसको इस तरह से y डैश लिख लेंगे, ठीक है। और ये y जो है ये प्लस में रहेगा, ठीक है। इधर x का मान प्लस में, इधर x का मान माइनस में, और नीचे y का मान माइनस में, ऊपर y का मान प्लस में हो जाएगा। और ये x अक्ष और ये y अक्ष जहाँ कट होता है इसको हम लोग कहते हैं मूल बिंदु, ठीक है। समझ में आई बात। तो अब देखो हमने क्या करना है, इस समीकरण के लिए देखो सबसे पहले इस समीकरण के लिए एक रेखा खींचना है। तो इस समीकरण के लिए सबसे पहले देखो x हम लोगों ने क्या लिया, 0 लिया, x क्या 0, x 0 मतलब इधर नहीं बढ़ेगा, यहाँ x 0, ठीक है, और y भी 0। अब y भी 0 मतलब ऊपर भी नहीं बढ़ेगा, नीचे भी नहीं बढ़ेगा, तो ये x 0 और y 0 ये बिंदु हो गए। इसको हम लोगों ने इस तरह से कर दिया, कोई दिक्कत। अब हमें क्या करना है, x पहला बिंदु हम लोग का हो गया 0 और 0। अब दूसरा बिंदु लेना है x2 जोर में है ना, तो इधर बढ़ना है। अच्छा पहले नामकरण कर दो, 1 2 3 4 5, ठीक है, इस तरह से 1 है, 2 है, 3 4, ये 5, इस तरह से आगे बढ़ते चला जाए। ऊपर की बात करेंगे तो ये 1 2 3 4
5, इस तरह से ये आगे बढ़ते चले जाएंगे। और वहीं अगर नीचे की बात करेंगे तो ये ऐसा हो जाएगा, ये 1 माइनस में, ये 2 माइनस में, 3 माइनस में, ये 4 माइनस में। ठीक उसी तरह से इधर अगर आएंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस में, 2 माइनस में, ये 3 माइनस में। ठीक है, अब देखो पहला पॉइंट हम लोगों ने 0 0 ले लिया, x भी 0 और y भी 0। x 0 मतलब इधर तो बढ़ेगा नहीं, ये हो गया। y 0, y तो बढ़ेगा नहीं, यही हो गया। अब पुनः लेना है x 2, तो x 2 इधर बढ़ो, 1 2, x 2 हो गया, y 1, x 2 हो गया, y की ओर बढ़ो, y 1 कहाँ है, यहाँ है, ये वाला है ना। तो इन दोनों का ही, इस दोनों का ही जो मिलान बिंदु ये वाला है ना, समझ में आई बात, है ना। ये हो गया x2 और y1, इस बिंदु का नाम है x2 y1। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों ही बिंदुओं को लेकर के एक लाइन खींचेंगे, एक रेखा खींचेंगे इस तरह से। इस तरह से हमें पकड़ के, अच्छा से पकड़ के एक लाइन खींच देनी है। चलो खींच लिया, ठीक है। इसका नाम है 0 0 और इसका नाम है x2 y1। इस तरह से लिखते हैं, पहले x फिर y लिखते हैं, ठीक है। अब हम इस समीकरण के लिए, ये जो समीकरण है, इस समीकरण के लिए दो बिंदु खींचेंगे। x मेरा 0, x मेरा 0, x 0 ये हो गया, यहाँ हो गया। उसके बाद y हमारा 5 है, तो y 5, y की ओर बढ़ेंगे, 1 2 3 4 5, ये बिंदु हो गया। x नहीं बढ़ना है, x की ओर बढ़ना ही नहीं है, तो यहाँ हो गया x 0, y की ओर बढ़ना है, y मेरा 5 है, तो y की ओर बढ़ रहे हैं, 1 2 3 4 5, यहाँ हो गया, यानी यही वाला बिंदु, ठीक है। अब हमें क्या करना है, x हम लोग को 4 लेना है, एक बिंदु मिल गया, एक और बिंदु लेना है। x मेरा 4 है, तो 4 की ओर बढ़ो, x की ओर 4 बढ़ो, 1 2 3 4, यहाँ हो गया, ये बिंदु है। अब y की ओर भी बढ़ना है, अगर y की ओर नहीं बढ़ना होता तो यही बिंदु हो जाता। चूंकि हमें y की ओर बढ़ना है, y की ओर कितना बढ़ना है, 2 बढ़ना है, तो y की ओर बढ़ो, 1 2, ये वाला बिंदु, ठीक है। तो चलो अब इन दोनों ही बिंदुओं को लेकर के खींच दो। हम लोगों ने खींच लिया। इस बिंदु का नाम क्या है, x मेरा 4 है और y 2 है। अच्छा, इस बिंदु का नाम है, x पहले लेते हैं, x तो हम लोगों ने बढ़ा नहीं, x मेरा 0 है, y 5 है, ठीक है। अब यहाँ ये हमारा ग्राफ बनकर तैयार हो गया, ठीक है। उदाहरण 1 का ग्राफ, यहाँ समीकरण का नाम दे, ये जो रेखा है ये किस समीकरण का है, ये है x घटा 2y बराबर 0 का, ठीक है। उसी तरह से जब हम इस समीकरण की बात करेंगे तो ये समीकरण किसका है, ये रेखा किस समीकरण का है, ये है 3x जोड़ 4y बराबर 20 का, ठीक है। इतना सा करना था, सो हम लोगों ने कर लिया, ठीक है। आई बात समझ में, आशा करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा ना। यहाँ लिख लोगे, उदाहरण 1 का ग्राफ। इस तरह से हमें ग्राफ में सजाना था, हम लोगों ने सजा दिया। क्लियर।